Assalamu alaikum everyone, Aksam Malik here. Hope so you all are fine and doing well. So today I'm here to explain the definition of language policy by Kaplan and Beldorf. So let's start. As here it's written that the exercise of language planning leads to or is directed by the promulgation of a language policy by government or other authoritative body or person. It means that government plans and implement the language policy on a nation or on a society. After that, a language policy is a body of ideas, laws, regulations, rules, and practices intended to achieve the planned language change in the society's group or system. It means that ideas, laws, rules collectively make a language policy. Like as we know that we firstly plan the language, and when we achieve that plan by implementing on society, it becomes language policy. On the other hand, I have tried to explain this definition in my own wording, so let's see that. As here is written that the laws, rules and other legal requirements are referred to as policy. जितने भी लॉज एंड रूल्स होते हैं उन सब को हम लोग पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी का मतलब होता है कि एक चीज़ जो कि कंटिन्यूस यूज़ में है, एक चीज़ जो लीगली हम पर इम्प्लीमेंट की गई है, उसे हम लोग पॉलिसी बेसिकली कहते हैं। Then, in accordance with Kaplan and Beldorf, language policy is the term used to describe the laws and regulations created to regulate the use of a specific language. जब हम ये कह रहे हैं कि laws, regulations, rules and legal requirements ये सब चीज़ें पॉलिसी है, तो जब ये सब चीज़ें किसी लैंग्वेज के लिए यूज़ की जाती हैं, लाइक कोई रूल, कोई लॉ, कोई रेगुलेशन, कोई रिक्वायरमेंट किसी लैंग्वेज के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, सो दैट बिकम्स अ लैंग्वेज पॉलिसी। इसका यहाँ मतलब ये है कि जैसे हम लोगों के पास जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, जो नेशनल लैंग्वेजेस होती हैं, तो यहाँ उसकी बात की जा रही है कि जैसे जो नेशनल लैंग्वेज होती है वो भी एक जाहिर सी बात है, एक लॉ, एक रूल के की बेस पर बनाई जाती है। हमारे पास जैसे फॉर सपोज इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, देन आर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू एंड आर ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। तो ये हमारे पास रिटन फॉर्म में मौजूद है, ये हमारे पास रिटन फॉर्म में मौजूद है कि ये उर्दू जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और ये एक एक पॉलिसी है जिसके लिए पहले एक प्लानिंग हुई थी एंड देन प्लानिंग के बाद ये हमारी पॉलिसी बन गई है। पॉलिसी का बेसिक मतलब ये होता है कि वो अब कंटिन्यूस यूज़ में है लीगली। आफ्टर दैट हेयर रिटन दैट हाउ वी यूज़ एंड रिगार्ड वेरियस लैंग्वेजेस इन अ सोसाइटी इज़ द मेन फोकस ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी का मेन फोकस ये होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज के यूज़ को किसी भी सोसाइटी में रेगुलेट करना और उसे एक पर्टिकुलर स्टेटस दिलवाना, दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज पॉलिसी। After that, it reflects our culture and the way we express ourselves. So it's not just about communication. लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज का मतलब सिर्फ मैसेज ट्रांसफ़र करना नहीं होता है या सिर्फ वर्ड्स, लेटर्स ट्रांसफ़र करना नहीं होता है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं, वेन एवर वी स्पीक वी एक्सप्रेस आवर कल्चर। जब कोई भी हम बात बोलते हैं वो हर बात हमारे कल्चर को शो करती है। आफ्टर दैट, language related decisions we make can have a significant effect on individuals and communities. जितने भी डिसीजंस हम लोग लैंग्वेज से रिलेटेड, जितने भी डिसीजन हमें देखने को मिलते हैं वो कम्युनिटी और इंडिविजुअल दोनों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। For instance, prioritizing a single language in a school or educational system means that we are inflicting discrimination and making it more difficult for speakers of other languages to pursue an education. जब भी हम लोग किसी भी लैंग्वेज को पॉलिसी में लेकर आते हैं या जब भी हम किसी लैंग्वेज, किसी भी स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर किसी भी लैंग्वेज को लेकर आते हैं, तो वो लैंग्वेज के कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं। वो लैंग्वेज के इम्पैक्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं कि जैसे अगर कोई एक लैंग्वेज किसी स्कूल के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर दी है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि अब स्कूल में सिर्फ एक वही लैंग्वेज यूज़ होगी, तो इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट के ऊपर इस तरीके से नज़र आ सकता है कि जो उस लैंग्वेज के
L2 स्पीकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है इवन दो इन एक्सप्लेनिंग देयर ओन सेल्फ। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी बातें अपनी थॉट्स को इवन दो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं इसके। आफ्टर दैट, as the Kaplan and Beldorf point out, language policy can have political implications because it can be used to either support or marginalize particular groups. जैसे कि कैप्लन एंड बेल्डॉफ ने भी मेंशन किया है कि जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसीज़ होती है उस वो पॉलिटिकल उसके अंदर इम्प्लीकेशंस होती हैं, लाइक वो पॉलिटिक्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है, क्योंकि लैंग्वेज पॉलिसीज़ जो होती हैं वो किसी एक लैंग्वेज को फ़ायदा देती हैं तो किसी दूसरी लैंग्वेज को नुकसान देती हैं। ये ऐसे ही है कि अगर एक लैंग्वेज को हम लोग पॉलिसी में लेकर आ रहे हैं और उसे फॉर सपोज इफ़ वी आर मेकिंग दैट लैंग्वेज नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अगर एक लैंग्वेज पॉलिसी में आएगी और वो उसे एक स्टेटस मिलेगा, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि उस लैंग्वेज का यूज़ भी बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर, और जब उस लैंग्वेज का यूज़ सोसाइटी के अंदर बढ़ेगा तो किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज़ उस सोसाइटी के अंदर कम हो सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। आफ्टर दैट, a government might use language policy, for instance, to encourage the use of a national language or to discourage the use of minority language. एक जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो हमारी गवर्नमेंट जो होती है, बेसिकली जो लैंग्वेज पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है, तो वो लैंग्वेज पॉलिसी को यूज़ करते हुए किसी भी लैंग्वेज को नेशनल इंटरनेशनल का स्टेटस दे सकते हैं, जो कि माइनॉरिटी जो लैंग्वेजेस होंगी उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि जब वही सेम कि जब हम किसी एक लैंग्वेज को प्रायोरिटी देंगे तो उसका नुकसान किसी दूसरी लैंग्वेज को होगा, और जब एक लैंग्वेज को यानी जो कि मेजॉरिटी की या तो लैंग्वेज है या वो लैंग्वेज जो जिसे हम डोमिनेंट लैंग्वेज बना रहे हैं, अगर हम वो लैंग्वेज को यूज़ में लेकर आएंगे तो जो माइनॉरिटी की लैंग्वेज है उसका क्या होगा? अगर वो लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेगा तो चांसेस हैं कि वो लैंग्वेज डेड भी हो सकती है। After that, Kaplan and Beldorf concentrate primarily on governmental or authoritative body decisions. Kaplan and Beldorf का जो कंसर्न है वो प्राइमरी कंसर्न उनका यही है कि जो पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है या अथॉरिटी बनाती है, but societal elements or grassroots movements also play a role in determining language policy. लेकिन जो लैंग्वेज पॉलिसी होती है वो लाइक अनइंटेंशनल भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी लॉस के थ्रू ना बनी हो, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि वो रिटन फॉर्म में मौजूद ना हो बट प्रैक्टिस में हो। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हमारे पास लिखी हुई नहीं है कि ये इसका ये स्टेटस है, लाइक फॉर सपोज नेशनल स्टेटस है या एनीथिंग, लेकिन वो लैंग्वेज हमारे पास प्रैक्टिस के अंदर है, ऐसा भी हो सकता है। तो कैप्लन एंड बेल्डॉफ इसी बात को हाईलाइट करते हैं कि सिर्फ जो है अथॉरिटी या गवर्नमेंट जो है सिर्फ वही पॉलिसीज़ नहीं बनाती है, प्राइमरीली कंसर्न यही है कि वो बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वो नहीं बनाते बल्कि जो हमारी क्या कहते हैं जो लोग हैं वो भी बनाते हैं प्रैक्टिस में लाकर। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सपोज़ अगर कोई भी लैंग्वेज है जो इतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती, लेकिन अगर हम उसे प्रैक्टिस में लेकर आ जाएं उस लैंग्वेज को तो उसका यूज़ बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा कि वो लैंग्वेज जो है वो लिखी हुई नहीं है हमारे पास कहीं कि ये इस लैंग्वेज का ये स्टेटस या ये स्टैंडर्ड है, लेकिन वो फिर भी हमारे पास प्रैक्टिस में मौजूद होती है। After that, therefore, restricting the definition to just authority choices may not completely catch the complexity of language policy. इसका मतलब है कि हम लैंग्वेज पॉलिसी को सिर्फ गवर्नमेंट पर बाउंड नहीं कर सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती है, बल्कि लोग भी बनाते हैं। हम भी लैंग्वेज पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाते हैं। एज़ लाइक अगर हम पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, सिंध के स्पेशली कंटेक्स्ट में अगर हम देखें कि सिंधी लैंग्वेज है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सिंधी लैंग्वेज जो है अगर इसके ऊपर और ज़्यादा काम किया जाए इस लैंग्वेज के ऊपर, तो इससे बड़े लेवल पर भी लेके जाया जा सकता है। इसे सिंध से ज़्यादा दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उन लेवल पर भी लेके जाया जा सकता है। तो अगर लोग इस पर काम करेंगे तब
तो उस इसका क्या मतलब होगा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इसका क्या मतलब होगा कि हम जो हैं, यानी जो लोग हैं, उनका हाथ होगा इसके अंदर इसको पॉलिसी बनाने का, जो कि प्रैक्टिस में होगी बट रिटर्न में नहीं होगी। तो जो जो भी पॉलिसीज़ या जो भी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लोगों के थ्रू मिलता है, जिस भी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लोगों के थ्रू मिलता है, वो रिटर्न में नहीं होता, पर वो पॉलिसी में होता है। लाइक वो रिटर्न में नहीं है बट वो प्रैक्टिस में है। बट ऑन दी अदर हैंड, जो स्टेटस लाइक गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है वो रिटर्न में भी होता है, एंड देन यूजुअली प्रैक्टिस में भी होता है।